हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो हमने काफी सारे टॉपर्स के साथ बातचीत करी, इंटरव्यूज वगैरह किया, आप ऑलरेडी जानते हैं। और हमें कुछ चीजें पता चली कि ऐसा क्या रीजन है, ऐसे क्या मेन रीजन है जिनकी वजह से एस्पिरेंट्स अपना एग्जामिनेशन पहले अटेम्प्ट में क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एक बिगिनर हैं, तो कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए ताकि आप पहले ही अटेम्प्ट में अपना एग्जामिनेशन क्लियर कर जाएं। मैं नहीं चाहता कि आपको 2 3 4 अटेम्प्ट लगे इस एग्जामिनेशन को थ्रू करने में। मैं चाहता हूं कि आप पहले दूसरे अटेम्प्ट में इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर ले। तो आइए डिस्कस करते हैं कौन सी है वो 3 मिस्टेक्स और कैसे आपको उन्हें अवॉइड करना है। ये सारी चीजें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे लगता है आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो अगर आप एक फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट है, तो आपने एग्जामिनेशन को फेस नहीं किया, आपने इस एग्जामिनेशन में कोई मिस्टेक्स नहीं करी है। तो ऐसा नहीं है कि आप जाके एग्जामिनेशन में मिस्टेक्स करें, गलतियां करें, उनसे सीखे तभी आप इस एग्जामिनेशन को थ्रू कर सकते हैं। तो आप दूसरों की मिस्टेक से भी सीख सकते हैं। यू शुड ट्राई टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ द अदर्स। जो बाकी करिए उनसे सीखने की कोशिश करो। हम बहुत सारे इंटरव्यूज भी डालते रहते हैं टॉपर्स के साथ, ताकि आप उनकी गलतियों को पकड़े। ये चीजें जो उन्होंने पहले दूसरे अटेम्प्ट में गलत कर दी, आप उनको ना करें, दूसरों की मिस्टेक से सीखे, ताकि पहले ही अटेम्प्ट में आप अपने एग्जामिनेशन के गोल को जो है अकम्प्लिश कर पाए। सारी मिस्टेक्स अगर खुद से करोगे तो इतना टाइम वेस्ट कर दोगे। और टाइम, प्यारे दोस्तों, आज की डेट में मनी के बराबर है। आप अगर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 6 महीने, साल, 2 साल लगा दी इस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हुए, तो उतना ही आगे आपका कैरियर डिले हो जाएगा, आपका जेआरएफ आना डिले हो जाएगा। आप जानते हैं कि आज की डेट में अगर आप पीएचडी करते हैं तो सरकार की तरफ से आपको 35 से 40,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है। तो वो उतना डिले आपका होता जाएगा, आपका कितना भारी नुकसान हो जाएगा। तो टाइम मनी के बराबर है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जैसे मर्जी करके पूरा जोर लगाए कि शुरू में ही हमारा जो एग्जामिनेशन है पहले दूसरे अटेम्प्ट में ही थ्रू हो जाए। और इसके लिए अगर आपको कोई बुक, कोई कोचिंग की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट अगर आपने कर दिया तो उस पर रिटर्न आपको बहुत बढ़िया मिल सकता है। तो प्यारे दोस्तों, आइए अब बढ़ते हैं ऐसी 3 मिस्टेक्स की तरफ जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, अवॉइड करनी है, ताकि आप पहले ही अटेम्प्ट में अपने एग्जामिनेशन जो है उसे क्रैक कर सके। तो आ जाते हैं जी अपनी मिस्टेक्स की तरफ। तो मिस्टेक नंबर 1 जो यूजुअली एस्पिरेंट्स करते हैं, दे सर्च फॉर द बेस्ट बुक या फिर बेस्ट क्लासेस। तो हम काफी सारे देखते हैं कि एस्पिरेंट्स ऐसा सर्च कर रहे होते हैं कि हमें बेस्ट बुक बता दो। कॉल आते हैं कि सर बेस्ट बुक कौन सी है, आप हमें बता दो। कुछ लोग बेस्ट कोचिंग, बेस्ट क्लासेस, ये सब भी सर्च कर रहे होते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। तो प्यारे दोस्तों, ऐसा दी बेस्ट कुछ नहीं है। अगर ऐसा कोई दी बेस्ट होता तो सभी पढ़ के सबका जेआरएफ नहीं हो जाता, सबका नेट नहीं हो जाता। आपको अपने आप को दी बेस्ट बनाना है। आपको अपने आप को ऐसा बनाना है कि आप इस एग्जामिनेशन को पहले ही अटेम्प्ट में एस कर दें। तो इन चीजों के पीछे भागने से अच्छा है कि आप यहाँ पे अपने सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाएं, देखें कि इस एग्जामिनेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, और उसके अकॉर्डिंग जो भी बुक लेना चाहते हैं, जो भी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो आप ज्वाइन करें। अगेन मैं फिर से आपको ये बोलूंगा कि आपका टाइम मनी के बराबर है। अगर कहीं जगह पे थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके आपका टाइम बचता है, तो आई थिंक वो वर्थ इट है, वो आपको इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। तो बेहतर ये कि आप खुद से डिसाइड करें, सिलेबस को देखकर, पिछले कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखकर, कि आपको कौन से सोर्सेज से पढ़ाई करनी है। अपना डिसीजन आप अकॉर्डिंगली लें। ऐसा मत करें कि जो सब किताब पढ़ रहे हैं, जो सब क्लासेस कर रहे हैं, आप भी वही करें। हो सकता है कोई किताब या क्लासेस दूसरों के लिए सूटेबल हो, बट आपके लिए ना हो। तो आपको अपना डिसीजन खुद से अपने आप यहाँ पे लेना है, किसी के कहने पे नहीं जाना है। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, बात है जी सेकंड मिस्टेक की तरफ। तो सेकंड मिस्टेक जो यूजुअली एस्पिरेंट्स करते हैं, दैट इज अंडर एस्टिमेटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन प्रैक्टिस। यूजुअली क्या करते हैं कि कोई क्लासेस ज्वाइन कर लिया, कोई बुक पढ़ लिया, तो बस उसे ही पढ़ते रहते हैं, क्लासेस सुनते रहते हैं, क्वेश्चंस की तरफ नहीं जाते। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें लगता है कि ऑलरेडी पहले आ चुके हैं, आगे थोड़ी पूछेंगे। प्रैक्टिस की तरफ तो हम पहले अटेम्प्ट में तो कोई ध्यान ही नहीं देते कि कोई एमसीक्यूज वगैरह की प्रैक्टिस करके देख ले। और ये चीज आपको डुबा देती है। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस एग्जामिनेशन में किस तरीके के सवाल आते हैं, किस लेवल की नॉलेज आपसे पूछी जाती है। फैक्चुअल सवाल आते हैं, कंसेप्चुअल सवाल आते हैं, और कौन से ऐसे सवाल है जो कि हर बार रिपीट हो रहे हैं।
तो ये सारी चीजें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता लगती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस जब आप करते हैं तो खुद से दिमाग चलाना सीखते हैं, आपका दिमाग खुलता है और आप नए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना भी सीखते हैं। और मेरा तो ये मानना है कि जो बेस्ट प्रिपरेशन होती है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट होती है और प्रैक्टिस से एंड होती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से सॉल्व करो। देखो, पहला अटेम्प्ट है आपका, तो हो सकता है आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, तो पिछले कुछ सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाओ, और अगर सॉल्व नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट देख के जरूर जाओ। अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं, बट नजर जरूर डालो कि कैसे सवाल इस पेपर में आते हैं, ताकि अकॉर्डिंगली आपका माइंडसेट ऐसा बन जाए कि आप उन्हीं सवालों के अकॉर्डिंग अपना जो प्रिपरेशन है उसे स्टार्ट करें, उसे कंटिन्यू करें। प्यारे दोस्तों, मिस्टेक नंबर 3 जो अगेन काफी सारे एस्पिरेंट्स करते हैं, जो भी उनको मिल रहा है बस वो पढ़ते रहते हैं, कोई प्रॉपर प्लान नहीं करते, कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाते, कोई टाइम टेबल नहीं बनाते। बस जिसने कोई पीडीएफ डाल दिया, जिसने कोई नोट शेयर कर दिया, जिसने कोई मैराथन डाल दिया, जिसने कोई रिवीजन वीडियो डाल दिया, बस उसे देखते रहते हैं। तो जो उनको मिला बस वो पढ़ते रहते हैं, उनका खुद से कोई स्टडी प्लान या खुद से कोई टाइम टेबल नहीं होता। अब ऐसी स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि एंड में आपके पास कुछ रिवाइज करने के लिए नहीं होता, बस आपने सारा टाइम इधर उधर लगा दिया। आज की डेट में कंटेंट का ओवरलोड है, ऐसा नहीं है कि कोई कंटेंट की कमी है, बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी फ्री वीडियोस आपको दे रहे होंगे, बहुत सारा मटेरियल आपको फ्रीली अवेलेबल है, आप गूगल करेंगे टेलीग्राम वगैरह के ग्रुप्स में, बहुत सारा मटेरियल आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है या बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे अवेलेबल है। तो आपके लिए चैलेंज ये है कि आपको उस मटेरियल को उठाना है, उन्हीं सोर्सेज को उठाना है जो आपको लगता है एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, आपकी मदद कर रहे हैं। ऐसा अंधाधुंध हर एक चीज की पढ़ाई आपको नहीं करनी है। आपको अपना प्रॉपर स्टडी प्लान और टाइम टेबल बनाना है। उसमें डिसाइड कीजिए कि कौन से यूनिट्स आप उठाने वाले हैं, तो वीकली बनाइए कि वीक 1 में मैं ये चीजें पढ़ने वाला हूँ, ये यूनिट पढ़ने वाला हूँ, वीक ये पढ़ूंगा, 3 में ये पढ़ूंगा, 4 में ये पढ़ूंगा, 5 में ये पढ़ूंगा, 6 में ये पढ़ूंगा। तो इस तरीके से अपना प्रॉपर स्टडी प्लान बनाइए, और सोर्सेज भी आइडेंटिफाई कीजिए कि ये मैं पढ़ूंगा तो कहाँ से पढ़ूंगा, कोई क्लासेस करूंगा, कोई बुक से पढ़ूंगा, कहाँ से आप पढ़ने वाले हैं, इनको भी आइडेंटिफाई कीजिए, ताकि लास्ट में जाके जब आपको रिवीजन करना हो तो आप रिवीजन भी कर सके, आपके प्रॉपर सोर्सेज हो जहां से आपने पढ़ाई की है, और आप उन्हीं से बाद में रिवाइज भी कर सके। तो अपना खुद से एक प्रॉपर स्टडी प्लान टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप कभी भी कुछ भी ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो लास्ट में जाकर आपको दिक्कत आएगी, आपकी रिवीजन नहीं होगी, और जो भी चीजें आपने पहले पढ़ी होंगी एग्जामिनेशन हॉल में आपको याद नहीं आएंगी। तो प्यारे दोस्तों, ये वाली मिस्टेक भी आपको बिल्कुल भी कमिट नहीं करनी है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप अपनी प्रिपरेशन में एवर स्टडी क्लासेस के कोर्सेज की भी हेल्प ले सकते हैं। तो हमारे पास आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, और कंप्लीट कोर्स भी है जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपके डिटेल क्लासेस वगैरह भी आपको मिल जाते हैं। तो आप इन सभी कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट एग्जामिनेशन के लिए। इनकी सारी डिटेल आपको हमारी ऐप या वेबसाइट पे मिल जाएगी। कोई क्वेरी है तो आप नीचे नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो जरूर इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। मिलेंगे ऐसी ही कुछ और वीडियोस के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।